जय श्री राधा कृष्ण। माघ का शुभ और पावन महीना आने वाला है। माघ महीने में भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण सूर्य भगवान की पूजा करने और गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही जातक को मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। इस महीने में आप जो भी काम करोगे उनसे कभी ना खत्म होने वाला पुण्य मिलता है, मतलब अक्षय पुण्य फल। पद्म पुराण में माघ मास के महत्तम का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान करने मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना ही चाहिए। अब आज इस वीडियो में आपको माघ महीने में क्या करें क्या ना करें की डिटेल चर्चा करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर दो और आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अब सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं माघ महीने में क्या क्या करें। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, माघ के महीने में गंगा स्नान का बहुत महत्व है। अगर गंगा स्नान ना कर पाए तो रोज नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर फिर स्नान करना। याद रखना, बाल्टी में पहले गंगा जल डालना, फिर नहाने का जो नॉर्मल वाटर होता है वो मिलाना और उसमें थोड़े से काले तिल डालकर फिर स्नान करना। रोज नियम से सूर्य देव को जल अर्पित करना। माघ मास में सूर्य की पूजा करना बहुत लाभकारी होता है। ऐसे में जीवन के सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रातः स्नान के बाद सूर्य के मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। देखो, माघ का महीना बहुत ठंड का महीना होता है और इसमें हम क्या चाहते हैं कि बस सूर्य देव उदय हो जाए और हमें सूर्य की गर्मी मिल जाए। इसीलिए सूर्य की पूजा महाफलकारी होती है। अच्छा, अब अगली बात क्या है, माघ के महीने में किसी को भी देर तक सोना नहीं चाहिए और याद रखना, रोज स्नान करना और अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना। इस महीने में अगर संभव हो सके तो बिस्तर पे नहीं सोना बल्कि जमीन पर सोना। माघ के महीने में रोजाना भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, साथ ही रोजाना मधुराष्टक का पाठ करने से जीवन में कोई भी जो दोष होता है वो खत्म हो जाता है। हो सके तो आप गीता का पाठ भी करना, ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। माघ के महीने में गुड़, तिल, वस्त्र, घी, गेहूं और जो ठंड से बचाने वाली चीजें होती है ना, जैसे कंबल, टोपी, जुराब आदि, इनका दान करना बहुत शुभ होता है। ऐसा कहा जाता है इन चीजों का दान करना सोना दान करने के बराबर पुण्य फल देने वाला होता है। इसके अलावा माघ के महीने में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। इस महीने में पति पत्नी एक दूसरे के संपर्क से दूर रहे, इससे व्यक्ति दीर्घायु होता है और जो कंट्रोल नहीं कर पाते और आपस में संपर्क बनाते हैं उनकी आयु का नाश होता है। इस महीने में तुलसी और भगवान शालग्राम का पूजन भी जरूर करें। माघ महीने में पूजा और यज्ञ करने के साथ ही एक समय भोजन का नियम लेना चाहिए। इस महीने में हर दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति मिलती है। इसके अलावा माघ महीने में स्नान के साथ दान का बहुत ज्यादा महत्व है। माघ महीने में विशेषकर माघ पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी सुपात्र ब्राह्मण को ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जो व्यक्ति माघ में ब्रह्म वैवर्त पुराण का पाठ करता है, मतलब खुद से पढ़ता है या माघ महत्तम पढ़ता है या सुनता है, उस व्यक्ति को जीवन में लाभ ही लाभ मिलता है। माघ में तिल दान का विशेष महत्व है। इस महीने में जो भी व्यक्ति तपस्वियों को या ब्राह्मणों को तिल दान करता है वो बड़े आनंद से जीवन बिताता है। महाभारत अनुशासन पर्व के 66वें अध्याय के अनुसार जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है वो समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का कभी दर्शन नहीं करता। तो मतलब बंदा कितना भी पापी क्यों ना हो वो नरक में नहीं जाएगा, ये बात पक्की है। जो लोग अपने परिवार की सुख शांति और खुशहाली कायम रखना चाहते हैं उन्हें माघ महीने के दौरान परिवार के साथ मिलकर काले तिलों से हवन करना चाहिए। साथ ही पितरों की शांति के लिए किसी पवित्र स्थान पर पितरों का तर्पण करके लाभ पाना चाहिए।
माघ के महीने में रोज सुबह श्री कृष्ण को पीले फूल चढ़ाएं और पंचामृत चढ़ाएं। माघ के महीने में किसी भी जरूरतमंद को भोजन कराना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। अच्छा, आप चाहो तो नियम ले सकते हो और नियम से रोज गौ को चारा डालें और गौ की परिक्रमा करें। संतान प्राप्ति के लिए भी इस महीने का विशेष महत्व है। माघ महीने में संतान प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए संतान गोपाल की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस महीने में श्री हरि विष्णु की पूजा के अलावा भगवान शिव की पूजा का भी विधान है। माघ मास में हर रोज जल में गंगा जल डालकर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। माघ महीने में तिल का 6 तरीके से प्रयोग करना, तिल से नहाना, तिल का सेवन करना, तिल का दान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल से हवन करना और तिल का भोग लगाना। पुराणों के अनुसार ऐसा करने से आरोग्यता, ऐश्वर्यता और धन मिलता है। अब हमने चर्चा कर ली है कि माघ महीने में क्या क्या करना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कि माघ महीने में क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? देखो, जिस प्रकार माघ मास में थोड़ी सी भी भक्ति करने से भगवान की ज्यादा कृपा मिलती है, बहुत ज्यादा पुण्य फल मिलता है, ठीक ऐसे ही माघ मास में अगर थोड़ा सा भी पाप किया जाता है तो उस पाप का फल बहुत ज्यादा मिलता है। इसलिए माघ महीने में पाप कर्मों से विशेष रूप से बचना चाहिए। तो अब हमें क्या नहीं करना? सबसे पहली बात, माघ महीने में चोरी, जुआ, इन सब गंदी आदतों से दूर रहना। माघ महीने के पावन समय में मांस, मदिरा, इनसे दूर रहना। अंडा, है ना, शराब वगैरह, इनसे दूर रहना। पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध नहीं बनाना। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि माघ मास के इस पवित्र महीने में पति और पत्नी को भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। तो पर पुरुष और पर स्त्री की तो बात ही अलग है ना। माघ मास के पावन समय में किसी भी नशीली चीज, तंबाकू, गुटखा, पान वाने का सेवन नहीं करना चाहिए। बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। इसी से आपको भगवान की कृपा मिल सकती है। माघ के महीने में भूलकर भी मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी भी तामसिक चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। माघ में मूली खाना ऐसा होता है जैसे शराब पीना। साथ ही माघ के महीने में किसी से झूठ नहीं बोले, किसी का अपमान नहीं करे, दिल ना दुखाए, चुगली वुगली ये सब बुरे काम नहीं करे। देखो, बार बार बता रही हूँ, माघ में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें ज्यादा होके मिलता है। पाप करोगे वो भी बहुत ज्यादा होके मिलेगा, पुण्य करोगे वो भी बहुत ज्यादा होके मिलेगा। तो रेगुलर लाइफ में जो भी हमसे गलती से भी पाप होते हैं, है ना, उस का पाप का फल हमें 1 मिलता है। बट अगर वही पाप आप माघ में करोगे तो आपको 1000 मिलेगा। तो बेटर है, बिल्कुल ध्यान रखना, गलती से भी गलती मत करना। अब देखो, माघ स्नान थोड़ा सा मुश्किल होता है, मानती हूं, क्योंकि सर्दी का मौसम होता है। माघ मास में रोजाना सुबह तारों की छांव में किसी पवित्र नदी में या कुंड में स्नान करना बड़ा मुश्किल है। पर याद रखना, ये बहुत बहुत फलकारी होता है। अगर ये संभव ना हो तो रोजाना अपने नहाने के पानी में तो आप घर पे ही गंगा जल डाल के और उससे नहा लो। पर कोशिश करना कम से कम 3 दिन किसी पवित्र नदी में नहा सको। निर्णय सिंधु में यह कहा गया है कि माघ मास के दौरान इंसान को कम से कम 1 या 3 बार पवित्र नदी में स्नान करना ही चाहिए, भले पूरे महीने में स्नान का योग ना बन सके। ठीक है, तो कोशिश करना, जो भी श्रद्धालु स्वर्गलोक का अधिकारी बनना चाहते हैं उनको ये काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसी माघ मास इतना ज्यादा स्पेशल है या इतना पुण्य देने वाला है, इसीलिए आपको पता ही है कि माघ मेला लगता है ना। माघ मास में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से बहुत 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 फलकारी होता है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार माघ में प्रयागराज में 3,10,00,000 तीर्थों का समागम होता है। इसी से देवता भी माघ में स्नान करने प्रयागराज में आते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया, कोशिश करना और जरूर हो सके तो प्रयागराज में जाना, वरना किसी भी पवित्र नदी में स्नान तो जरूर ही करना। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गई स्नान की बात। अब मैं आपको तिल की विशेषता भी बता देती हूँ। पहले बता चुकी हूँ, तिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काले और सफेद दोनों ही तिल होते हैं। तिल से हम बहुत सारे उपाय भी करते हैं। क्या उपाय करते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। इसके अलावा शॉर्ट में बता दूं, माघ के महीने में भगवान श्री कृष्ण की काले तिलों से पूजा करने से शनि ग्रह के
जो कुप्रभाव होते हैं उनसे छुट्टी मिलती है। माघ के महीने में माता सरस्वती की काले तिलों से पूजा करने से राहु के दोषों से मुक्ति मिलती है। और माघ के महीने में काले तिलों से पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा फलकारी होते हैं तिल, ये जरूर इनका उपयोग करना। अच्छा, इसके अलावा अपनी एक पहले की वीडियो में भी आपको बताया था कि इसके अंदर माघ में बड़ा आसान और बड़ा सुंदर उपाय है। भगवान श्री कृष्ण का षोडशोपचार विधि से पूजन करना, ओम श्री नाथाय नमः इस मंत्र का जाप करना। अच्छा, फिर क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण पर 8 मुट्ठी काले तिल चढ़ाकर उन्हें बहते जल में प्रवाहित करना है। ठीक है, अब ये क्या है, स्पेशल महा उपाय है। तो अगर मान लो आपको बहता जल नहीं मिलता है तो आप ये उपाय नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि लोग कहते नाली में डाल दें या तालाब में डाल दें, नहीं, बहते हुए जल में। तो इसके लिए नदी ही हमें चाहिए होती है। दूसरी जो जोहड़ वगैरह होते हैं जहाँ पे थोड़ा से गड्ढे में पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है, उसमें भी आप ये नहीं डाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये उपाय आप घर पे कर सकते हो। अपने घर में सेवित कान्हा के सामने ही आप ये काले तिल छोड़े रखो। क्या, सामने एक कपड़ा रख लो, उसके ऊपर ये काले तिल 8 मुट्ठी भर भर के 8 मुट्ठी उनके ऊपर चढ़ाओ और फिर ये बहते जल में प्रवाहित कर दो। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि अगर वो माघ स्नान ना कर पाए, अशक्त अवस्था यानी लेडीज के जो पीरियड्स होते हैं या कोई बीमारी है या सूतक पातक है या कोई भी किसी भी वजह से आप अगर पूरे महीने का नियम ना ले सको, तो शास्त्रों में ये व्यवस्था है कि 3 दिन अथवा 1 दिन माघ स्नान व्रत का पालन करो। इससे भी बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लास्ट में कहूंगी, माघ का स्नान मुश्किल जरूर है पर बहुत फलकारी है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग में 10 सालों से पवित्र शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो हमें फल मिलता है ना, वही फल माघ मास में 3 दिन स्नान करने से मिल जाता है। सोचो, खाली 3 दिन अगर पूरे महीने करेंगे तो क्या ही फल मिलेगा। माघ मास में प्रातः काल का जो स्नान होता है ना, वो हमें सब कुछ देता है। आयु, रूप, बल, सौभाग्य, सादाचरण और हमारे सभी तरह के जो भौतिक सुखों की हमें इच्छा होती है, उनके साथ निरोगी काया, है ना, और मरने के बाद मोक्ष भी मिलता है। तो इसीलिए कोशिश करना, मुश्किल है पर कर जाओगे, कोशिश करना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।